नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। टू द पॉइंट यहाँ पर G20 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर G20 की तरफ से यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है और जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी क्रिप्टो को लेके काफ़ी परेशान है। कभी TDS, कभी टैक्सेशन, कभी यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि इंडिया G20 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रखने वाली है क्रिप्टो का। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए रखने वाली है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को एक चीज़ पता चल गई थी, क्योंकि आरबीआई की गवर्नर पहले कई बार उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, क्रिप्टो मानिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो से होगा। उन्होंने क्रिप्टो के बारे में जो भी नेगेटिव, जहाँ तक भी नेगेटिव बोला जा सकता है, वो उन्होंने बोलने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम जब मार्केट डंप हुई थी। उन्होंने बोला देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये मार्केट डंप होगी, मार्केट यहाँ से इससे निकल लो, ये अब मार्केट अप हो गई। अब उनका कोई बयान हालांकि काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आया है, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि भाई ये क्रिप्टो के अंदर 50% अप हो गई है मार्केट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को लेके काफ़ी यहाँ पर बार नेगेटिव बयान दिए हैं पिछले साल, और अब की बार जो जनवरी के अंदर हमने देखने को चीज़ें मिली हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया वो पॉजिटिव, उनके एक मंत्री का बयान आया वो पॉजिटिव, आईटी मिनिस्टर ने वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव बोली। और अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पर इसको बैन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको एक देश कभी बैन ही नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज है। पहले गवर्नमेंट ऐसी बयान दे देती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको क्रिप्टो को काफ़ी डिटेल में इसको समझा है, और शायद इसी वजह से अब ऐसे बयान नहीं आ रहे कि यहाँ पर इसको बैन कर दो, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए। ऐसे उल्टे सीधे हमें यहाँ पर क्या है कि बयान देखने को नहीं मिल रहे। और गवर्नमेंट यहाँ पर क्लियर कट कह रही है क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता, और कोई इसको एक देश कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर G20 की मीटिंग के अंदर यहाँ पर अब की सदस्यता यहाँ पर क्या कि G20 की भारत को मिली है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। और इस अमृत महोत्सव के साथ में यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल बैंक, तो की जो ये मीटिंग है 22 से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पर ये इसी साल 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी यानी कि परसों से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, पॉलिसीज पर्सपेक्टिव ऑन क्रिप्टो एसेट एंड द रोल ऑफ नेशनल पेमेंट सिस्टम इन ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि डिजिटल करेंसी के अंदर अभी क्या हो रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है वो क्रिप्टो को बाइनेंस के ऊपर भेज दे रहा है, कोई पर्सन है उसको केयू कॉइन के ऊपर भेज दे रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फेमा लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि फेमा लॉ बाईपास हो रहा है, क्योंकि देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसी ने ट्रस्ट वॉलेट से पैसा बाइनेंस के ऊपर डाल दिया, अब वहाँ पर क्या है कि केवाईसी हो रखी है, कहाँ से हो रखी है, कैसे, तो इसके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस मीटिंग में हम ये डिसाइड करना चाहते हैं जो ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, एक देश से दूसरे देश में पैसा जो जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए क्रिप्टो रेगुलेशन आनी चाहिए। तो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पर क्या है कि G20 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको यहाँ पर लीड कर रही है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर फोकस करने वाली है, और यहाँ पर जो बाहर के देश हैं उन सब की भी ओपिनियन लेने वाली है कि भाई आप सभी ने कैसे अपने यहाँ रेगुलेट कर दी, आप सभी कैसे रेगुलेट कर रहे हो, आप कभी सभी इसको कैसे रोक रहे हो, या आप सभी कैसे इसको क्या है कि अपने यहाँ अलाउ कर रहे हो। तो सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होगी, और ये काफ़ी बड़ी मीटिंग है, क्योंकि G20 के मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि G20 में इसके ऊपर क्रिप्टो के ऊपर इंडिया की तरफ से डिस्कशन स्टार्ट होगा, और ये यहाँ पर क्या है कि टॉप प्रायोरिटी रखी गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 26 फेब को क्या निकल के आता है, और उम्मीद तो यही है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं हुई। पहले क्या होता था कि हेडलाइन ऐसी आती थी, क्रिप्टो रखने पर 7 साल की सजा। आपने एक ललन टॉप वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हो। तो उसमें उन्होंने तो ये बोल दिया था कि जयपुर में एक्सीडेंट हो गया बिटकॉइन के फाउंडर का, और बिटकॉइन का मालिक मर चुका है, और अब बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। आप उसकी वीडियो देखना, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ तो कैसे बोल सकता है कोई मीडिया वाला। मेरे फेसबुक पेज पर सारी वीडियो पड़ी हुई है, और जो खासकर जो मीडिया पब्लिश करती है उसको मैं एक क्लिप डाल देता हूँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो आप देख सकते हो। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है गाइस। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के अंदर, और देखते हैं कि क्या हम बाकी देशों की तरह अपने यहाँ भी एक क्रिप्टो इकोसिस्टम इस्टेब्लिश कर पाएंगे या नहीं। तो ये अपडेट थी आप सभी के साथ में, जल्दी से मैंने शेयर कर दिया आपको। थैंक यू वेरी मच।